अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हान एकेडमी से और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ चार्ट। टाइप्स ऑफ चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि हम मार्केट को चार्ट की मदद से ही देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं मार्केट को चार्ट की मदद से ही, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखो कि जब भी हम मेटा ट्रेडर 4 या 5 आपके पास जो भी है आप उसको ओपन करते हो तो आपके पास डिफरेंट किस्म के पेयर नज़र आते हैं। जब आप पेयर्स को ओपन करते हो तो आपके पास चार्ट का ऑप्शन होता है बेसिकली। जब आप चार्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपके पास एक मार्केट में चार्ट शो मार्केट शो होती है पूरी। वो एक चार्ट की मदद से हम उस मार्केट को देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं और बहुत इजीली समझ आ जाता है हमें चार्ट की मदद से मार्केट की डायरेक्शन की, कहाँ जाने वाली है, क्या होगा मार्केट में। चार्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सिंपली डिफाइन कर देती हैं। अब चार्ट की हमारे पास होती है डिफरेंट किस्म की टाइप्स, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं चार्ट में: लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट एंड बार चार्ट। जो लाइन चार्ट होता है, नेम से ही जाहिर है, देखिए लाइन चार्ट तो लाइन नेम से ही एक जाहिर है कि ये हमारे पास लाइन की शक्ल में होता है, लाइक अ सिंगल लाइन जो होती है। तो ये पूरी मार्केट की डायरेक्शन एक लाइन की मदद से हमारे पास शो हो रही होती है, ठीक है। मैं भी आपको लाइव मार्केट में जाऊंगी, वहाँ बताऊंगी कि लाइन चार्ट में कैसे हमारे पास पूरी मार्केट की डायरेक्शन शो होती है और कैसे इस पर काम होता है। लेकिन ये सिंगल लाइन की मदद से होती है, मतलब जो ये सिंगल लाइन जैसे पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास होता है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट आपको नाम से ही जाहिर है कि ये लाइक अ कैंडल इसकी शेप होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मोमबत्ती होती है कैंडल, उसकी मदद से पूरी ये मार्केट जो होती है हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है पूरी इसमें कैंडल्स बनी होती हैं, ठीक है। पूरी मार्केट में कुछ आप जा रही होती हैं, कुछ लो, तो पूरी जो मार्केट होती है हमें एज अ कैंडल शो हो रही होती है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इस पर काम करते हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताई जाती है। कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मुझे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन इस तरह की कुछ इसका होता है। तो इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग नज़र आ रहे होते हैं कुछ, तो इसको कहते हैं बार चार्ट। ये आपको मार्केट में मैं जाके बताऊँ कि मेटा ट्रेडर 5 में कैसे शो होते हैं ये चार्ट। अब सबसे पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी हमारे पास, तो हमारे पास अच्छा जब हमारे पास हुआ था इंट्रोड्यूस, मतलब जब हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, तो शुरू में जिस चार्ट पे सब लोग काम करते थे, जो चार्ट था हमारे पास वो होता था लाइन चार्ट। इस पर सब लोग इसी पे काम करते थे, लेकिन ये होता था कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एग्जैक्ट पता नहीं चलता था, कहाँ से ओपन हो रही है, कहाँ से क्लोज हो रही है। तो इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता था काम करना, बट लोग काम इसी पे करते थे। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ सेकंड नंबर पे जो चार्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ वो था बार चार्ट। सेकेंड नंबर पे जो चार्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ वो था बार चार्ट। फिर बार चार्ट पे काम करना स्टार्ट हो गया। बार चार्ट पे हम लोग इंडिकेटर की मदद से काम करते थे, उसको देख के कि इंडिकेटर का जैसी मतलब डायरेक्शन होती थी वैसे बार चार्ट पे भी काम करते थे। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे चार्ट आया वो था कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि बहुत ईजी है स्पेशली हम लोगों के लिए। लाइक हम लोग खुशनसीब कह सकते हैं कि हमारे लिए आगे कैंडलस्टिक चार्ट, इस पर हम काम करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में काम करना बहुत इजी है, मार्केट को देखना, एनालाइज करना, हर चीज़ अलग अलग प्रॉपर शो हो रही होती है। इसलिए जब हम काम करते हैं तो हमें उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना हमें बार चार्ट और लाइन चार्ट पे काम करने पे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। ठीक, अब हम लाइन चार्ट भी यूज़ करते हैं कभी जब हमारे पास अगर हमें कोई लेवल मार्क करना हो तो कैंडल के ऊपर जो विक होती है उसको मार्क करने के लिए हम लाइन चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम काम कैंडलस्टिक चार्ट पे ही करते हैं। आपने देखा होगा मेटा ट्रेडर 4 5 अभी तक तो बाय स्टॉप, सेल लिमिट, बाय लिमिट और SLTP का आपको बताया है, तो आपको वहाँ आपने देखा होगा कि जस्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे काम करते हैं और वहाँ हमें कैंडलस्टिक चार्ट ही शो हो रहा होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइव मार्केट में कि चार्ट कहाँ शो हो रहे होते हैं और इन चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास मेटा ट्रेडर 4 है या 5 है, जो भी है आपने वो ओपन कर लेना है। आपको डिफरेंट किस्म के इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन आपको डिफरेंट किस्म के पेयर्स नज़र आ रहे होंगे। यानी अब यहाँ पे आप किसी भी पेयर को क्लिक करो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करूँगी और USD पे फर्स्ट पे दिखा देती हूँ आपको। मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया मेरे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ गए हैं। थर्ड पे मेरे पास ऑप्शन है चार्ट का, तो मैंने चार्ट को क्लिक किया। अब मैं चली गई हूँ मार्केट में। आपने अपने सेल को रोटेट कर देना है। रोटेट करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ कि आपको थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर पे आपको ये कैसा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं हो रहा
क्या नाम है, ब्रश नहीं लग रहा है, वरना आपको मैं मार्क करके बता देती इधर भी। तो यहाँ आपने एक वो होगा, ताला सा बना होता है, ठीक है, लॉक सा, आप उसको क्लिक करते हो तो देखो, फिर आप अब अभी मैंने उसको क्लिक कर दिया, ऑन हो गया वो। तो अभी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन जिस तरफ रोटेट करूँगी वो हो जाएगा, लाइक मैंने रोटेट कर दिया। अभी आपको स्क्रीन रोटेट शो हो रही है। अभी मैं अपनी स्क्रीन पे देखिए मैंने टच किया है, स्क्रीन पे कहीं भी टच कर लें आपको डिफरेंट किस्म के इर्द गिर्द ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शन का ये टूल्स होते हैं बेसिकली मेट्रो ट्रेडर 4 या 5 के। इसका भी आपको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी हम लाइन चार्ट और बार चार्ट को देख रहे हैं तो हम डिस्कस वही करेंगे ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको शो करवाती हूँ लाइन चार्ट का, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है ये लाइन चार्ट को, ठीक है। अभी हम अपने लाइन चार्ट को ही देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखें, ये हमारे पास लाइन चार्ट। अब इसमें देखो आपको पूरी मार्केट एक लाइन की शक्ल में शो हो रही है कि ऊपर जा रही है लाइन, नीचे जा रही है। जब सबसे पहले जब ट्रेडिंग शुरू हुई थी तो हमारे पास जी चार्ट होता था। यहाँ पे हमें नज़र तो आ रही है लेकिन उस तरह हमें ठीक से शो नहीं हो रहा, हमें डिफ़िकल्ट होता है इसको पढ़ने में, इसको समझने में, ठीक है। क्योंकि जब कैंडलस्टिक चार्ट होता है ना, हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, लाइक आप आगे पढ़ोगे प्राइस एक्शन की क्लासेस में तो हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। यहाँ पे हमें उस तरीके से करते हैं यहाँ भी लोग काम, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, हम कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज़ करते हैं। जस्ट दिखाने का मकसद ये कि आपको पता हो कि चार्ट ये चार्ट की टाइप्स भी होती हैं और इन पे भी काम होता है। अब हम चाहते हैं बार चार्ट आपको दिखा देती हूँ, बार चार्ट की शेप कैसे होती है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं दो लाइंस, ये जो दो लाइंस नज़र आ रही है ना जो एक दूसरे के पैरेलल आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये देखें, ये हमारे पास बार चार्ट के सिंबल को शो करता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे बार चार्ट में, ठीक है। ये देखें, ये है बार चार्ट। इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, देखें इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुई है ये कुछ अजीब से, तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसको बेसिकली इंडिकेटर की मदद से रीड करते थे लोग जब काम करते थे। हम इसको अब वॉल्यूम ट्रेडर अभी भी इससे काम कर रहे होते हैं, तो इसको इंडिकेटर की मदद से काम करते हैं, समझते हैं। लेकिन हम लोग हम लोग लाइन और बार चार्ट यूज़ नहीं करते, हम कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज़ करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट आपको यहाँ शो हो रहा होगा, कैंडल्स दो नज़र आ रही हैं पैरेलल आपको बनी हुई इन बिटवीन लाइन और बार चार्ट के, तो ये हमारे पास है कैंडलस्टिक चार्ट। ये देखिए समझने में इजी है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा समझने में इजी होता है, जो उसमें स्विंग्स बन रहे होते हैं वो थोड़ा हमारे लिए इजी होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना यहाँ बहुत इजी होता है, इसीलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं और आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज़ करोगे। बाकी चार्ट अपने जहन से निकाल दो, जस्ट चार्ट आपने कैंडलस्टिक ही यूज़ करना है। और होप्स आपको समझ आ गई होगी चार्ट्स की। काम हम कैंडलस्टिक चार्ट पे ही करते हैं, बट लाइन और बार चार्ट भी इसकी होती हैं, एग्जांपल होती हैं चार्ट में, तो हमने जस्ट इस चार्ट को देख के इस पर ही काम करना है। होप आपको समझ आ गई हो कि अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि और नहीं अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो आप लोग खान एकेडमी के जो FB ग्रुप है वहाँ भी आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।